जीत हुई है, लालू यादव की पार्टी जो है सुपड़ा साफ हो गया है। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जो एलिगेशन लगाए हैं उस पर कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, एनडीए की भारी जीत बिहार में हुई है। जल्द ही सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार 5 साल के लिए बनेगी और एनडीए लगातार 25 साल पूरा करेगा। जिस तरह बिहार की जनता ने यकीन के साथ वोट दिया है, उस यकीन पे हम लोग खड़े उतरेंगे। पूरी ताकत से बिहार के विकास में, बिहार में उद्योग और रोजगार लगे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने जो वादा किया है उस वादे पर खड़ा उतरने की कोशिश की जाएगी। एनवायरमेंट है महिला और यूथ, पीएम मोदी ने कहा था, लेकिन बिहार में महिलाओं के साथ अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, रोहिणी आचार्य की जो तस्वीर है। देखिए, लालू जी की परिवार का मामला है और पारिवारिक मामले में ज़्यादा बोलना सही नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें रोहिणी आचार्य ने कही है वो काफ़ी दुखद है। इस पर लालू परिवार की तरफ से ही सफाई आनी चाहिए, क्योंकि रोहिणी आचार्य एक ऐसी लालू परिवार की तो बेटी हैं, लेकिन बिहार की बेटी भी, और बिहार में बेटियों का बहुत सम्मान है। किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बोला है कि चुनाव से पहले 10,000 रुपये जो महिलाओं को बंटवाए आप लोगों ने, बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने, वो विश्व बैंक के 14,000 करोड़ रुपए की फंड का इस्तेमाल किया है, साफ तौर पर चुनावों को प्रभावित किया है। प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बात करते थे और बड़े बड़े दावे करते थे। उनके दावे पे किसी को यकीन नहीं हुआ। वो राजनीति जो है वो सेवा है, वो इवेंट नहीं है, और ज़ीरो पर उनकी पार्टी आउट हो गई। अभी भी अनर्गल बयानबाजी से बाज आना चाहिए उनको। चुनाव आयोग की घोषणा, चुनाव की घोषणा में उछाल जो आया है, कांग्रेस पार्टी उस पर सवाल खड़े कर रही है। इस पर इलेक्शन कमीशन ने अब अपना रुख भी रखा है कि क्या वो पूरा प्रोसेस था। तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे तो सवाल उठाते ही आ रहे हैं वो लोग। देखिए, कांग्रेस पार्टी हार गई है, उसको हार स्वीकार करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को थोथे तर्क नहीं गढ़ने चाहिए। कांग्रेस पार्टी हार का ठीकरा अपने ऊपर और राहुल गांधी पर नहीं लेने के लिए जानबूझ के चुनाव आयोग को टारगेट करती है। चुनाव आयोग को टारगेट करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है। ये कांग्रेस को लत लग गई है चुनाव आयोग को ब्लेम करना। कांग्रेस पार्टी आईने में खुद को देखे कि उनसे क्या भूल हुई जिसकी सज़ा जनता ने उनको दी है। कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट में रही, और कांग्रेस को तो खुशी मनाना चाहिए कि दिल्ली में ज़ीरो पे आउट हुई थी 70 सीट लड़कर। अब वहाँ 55-60 सीट लड़कर कम से कम 6 सीट तो आ गई उसको। कांग्रेस पार्टी तो ज़ीरो के लायक भी नहीं है। जो लोग जीत कर आए हैं वो खुद अपनी मेहनत से जीत कर आए हैं। कांग्रेस के सिंबल का कोई रोल उसमें नहीं है। अगर वो सिर्फ कांग्रेस का प्रचार करते तो ज़ीरो पे आउट हो जाते। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के सिंबल की वजह से हारे, जिनकी बहुत अपनी पकड़ भी थी, वो भी क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार थे इसलिए चुनाव हार गए। आज कांग्रेस का नाम सुनने को भी कोई तैयार देश में नहीं है। कांग्रेस जहां भी लड़ेगी उसका हाल दिल्ली और बिहार जैसा होगा। सफेद पोश आतंक लिया गया है। देखिए, ये दुखद है और चिंता का विषय भी है कि पहले गुमराह वो होते थे जिनको पैसा रुपया देकर, लालच देकर और कम पढ़े लिखे लोगों को बहकाकर आतंक के रास्ते पर धकेला जाता था। अब हम सब की चिंता ये है कि पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर आतंक के रास्ते पे चले जाएं, इससे बढ़कर कोई बुरी बात नहीं हो सकती। सरकार पूरी तरह सजग है, और जो लोग आतंक के रास्ते पे बढ़े हैं उनको कैसे रोका जाए, उन पर कैसे कार्रवाई हो,
इसके लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि जिनको देश ने सब कुछ दिया, मेडिकल की पढ़ाई में सारी सुविधा दी, वो देश के खिलाफ कैसे इकट्ठे होकर देश में आतंक के रास्ते पर जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। आपसे सवाल है एसआईआर को लेकर। तमिलनाडु की पार्टी है टीवीके, तमिलका वेत्रे कज़गम, वो कह रहे हैं कि वो देशव्यापी राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे एसआईआर को लेकर। देखिए, एसआईआर को लेकर गलतफहमी राहुल गांधी ने फैलाई थी, तेजस्वी यादव ने फैलाई थी, जनता ने उनको इसका सबक दिया। एसआईआर इसलिए है कि जो वैलिड वोटर हों वही वोटर लिस्ट में रहें। इसको लेकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।